हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अप्रोच के बारे में, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में जो अगर आप इस 2025 में अगर आप यूज करते हैं तो आप जो अपने रिटर्न को है वो मैक्सिमाइज कर पाते हैं। और इस मार्केट करेक्शन के दौरान जो मार्केट लगातार नीचे गिर रहा है और कुछ सालों से जो मार्केट की जो साइकिल है वो आपको ऐसे देखने को मिल रही है, तो आप अगर आप इस अप्रोच को यूज करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे। रिटर्न नहीं निकाल पाएंगे तो आप ये तो बिल्कुल है कि आप मार्केट करेक्शन के दौरान पैनिक नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक वेल पोजीशन होंगे, क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी और एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, जो सक्सेस होता है, जो इन्वेस्टिंग में जो सक्सेस होता है वो लक तो बिल्कुल नहीं होता है, वो इंफॉर्मेशन होता है, वो नॉलेज होता है, वो प्रोसेस होता है। अगर आप एक अच्छा अप्रोच रखते हैं, आप एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच अच्छा रखते हैं, आप एक प्रोसेस रखते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल पाते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कौन कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जो आप अगर 2025 में फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छा रिटर्न निकाल पाते हैं। तो पहला जो अप्रोच है वो तो है आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना है। जो आपको करना चाहिए, जो सबसे पहले करना चाहिए वो एक बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहिए। आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए आपके फाइनेंशियल गोल के हिसाब से। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में कितना इन्वेस्ट किया है, जो स्मॉल कैप में है वो कितना एलोकेशन जो है उसमें मैंने दिया है, और वो भी आपको अपने रिस्क एपेटाइट के साथ। क्योंकि अगर आपने अपने रिस्क के हिसाब से नहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप जो होता है, जब मार्केट ऐसे ही करेक्ट होता है तो आप पैनिक करते हैं। तो अगर आप पैनिक करते हैं तो आप उन चीज़ों को आप जो कन्विक्शन है अपना वो लूज कर देते हैं। तो बहुत लोग जो हैं वो स्मॉल कैप में, जो रिसेंट जो मार्केट में आपको अप ट्रेंड देखने को मिला, जो मार्केट में रैली हुई थी, वहां आपको बहुत सारे लोग आपको देखने को मिले थे जो स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन जब वो करेक्ट हुआ तो वो 30% 40% के अराउंड करेक्शन देखने को मिला। वहीं अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया होता तो वहां आपको करेक्शन बहुत कम देखने को मिलता है। तो यही चीज होता है जो आपको बैलेंस पोर्टफोलियो रखना चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से। आप कोशिश करें कि आपका जो 70% के अराउंड है या 60% के अराउंड है वो लार्ज कैप में होना चाहिए, और आप या तो 30% आप रख ले, या तो 30-10 का रख ले रेशियो, या तो 20-20 का रख ले। आप मिड कैप और स्मॉल कैप में कर सकते हैं ताकि आप एक रिस्क को आप मैनेज कर पाएं। इंपॉर्टेंट जो स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा होता है वो अपने जो कॉर्पस होता है उसको बचाना होता है, ना कि आप अपना रिटर्न निकालें। अगर आपको अपना कॉर्पस बचाना आ गया, आप अपना रिस्क को मैनेज करना आ गया, तो आप रिटर्न जो स्टॉक मार्केट में है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं। यही आता है हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है, हमेशा अवॉइड करें एक्सपेंसिव स्टॉक्स को। एक्सपेंसिव स्टॉक्स का मतलब होता है आप ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करें जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हो, ऐसे सेक्टर्स को अवॉइड करें जो सेक्टर्स ओवर वैल्यूड हो। जैसे एनर्जी हो गया, जो पहले आपका क्या था, एनर्जी जो था वो बूम पे था, डिफेंस सेक्टर्स जो था वो अप ट्रेंड में चल रहा था और लोग उसको उसी टाइम पे खरीद रहे थे। जब आप टॉप पे खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है जब स्टॉक्स नीचे आता है तो आप पैनिक करेंगे। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें, आप उन स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करें जो ओवर वैल्यूड हो, और वो सेक्टर्स में ना करें जो कि एक्सपेंसिव सेक्टर हो। आप ट्रेंड को बिल्कुल ना फॉलो करें, आप एक प्रोसेस बनाएं, आप उस प्रोसेस को फॉलो करें। आप ये जरूर ध्यान रखें कि हमेशा आपके पास 15 to 20% का कैश अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब भी मार्केट में करेक्शन देखने को मिले आप उसमें इन्वेस्ट कर सकें। जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। जब करेक्शन के टाइम आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ही रीजनेबल वैल्यू पे अवेलेबल होते हैं, रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल होते हैं। आप उनमें इन्वेस्ट करके एक बहुत ही अच्छा रिटर्न निकालते हैं। तो इन चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो आप 15-20% का कैश रखें, ताकि आप इन अपॉर्चुनिटीज को आप यूज कर सकें। जैसे रिसेंट टाइम में मार्केट जो है 15% से क्रैश किया, तो आप उन स्टॉक्स को देखें। मैंने पिछले वीडियोज में बात किया है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है या कौन सा स्टॉक्स है जो रिसेंट टाइम में आप उसको देख सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा स्टॉक्स है या कौन सा सेक्टर्स है जिसमें रिसेंट टाइम में आप उसको देख सकते हैं, जिसका वैल्यूएशन अच्छा है और वो एक वेल पोजिशंस है, वो मार्केट वॉलेटिलिटी को वो होल्ड कर सके। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, आपको एक हिडन अपॉर्चुनिटी के तरफ तो देखना चाहिए। हमेशा जो होता है अपॉर्चुनिटीज जो होता है स्टॉक मार्केट में वो आपको हमेशा मिलेगा, बस आप स्टॉक मार्केट में बने रहिए। स्टॉक मार्केट आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। हर टाइम पे आप स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप स्टॉक मार्केट में बने रहते हैं।
रिसेंटली मैंने YouTube कम्युनिटी पे एक पोस्ट किया होगा जिसको आपने भी देखा होगा, जो मार्केट में करेक्शन है उस पे मैंने पोस्ट किया था। और रिसेंटली जो मार्केट में करेक्शन आपको काफी देखने को मिल रहा होगा, इंडियन मार्केट के साथ साथ जो है वो एशियन मार्केट में भी आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आप 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये छोटी छोटी जो न्यूज होती हैं वो कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती हैं। और अगर मान लीजिए अगर आप इस समय आपके पास कुछ पैसा जो है वो सेव है, मान लीजिए लेट से आपके पास जो है वो 1 लाख रुपए आपके पास इस समय अवेलेबल है, तो उसको आप ऐसे डिवाइड करिए कि आप तीन बार में या 4 बार 5 बार में आप उसको मार्केट में डिप्लॉय कर सकें। मान लीजिए 1 लाख को आप ऐसे डिवाइड करिए कि 5 जो भाग में आप इसको मार्केट में आप डिप्लॉय कर सके सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली का मतलब यह है कि जब भी मार्केट जो आपको 5-10% से करेक्शन दिखाए, आप उस पैसे को डिप्लॉय करते रहें। अगर मान लीजिए बहुत प्रॉब्लम यह भी आती है कि जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करें, आप आप निफ्टी 50 ले लें, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही ले लें। आप उसमें मान लीजिए 1 लाख में आप 20,000 जो है, जब मार्केट क्रैश करता है 15% से मान लीजिए मार्केट ने क्रैश किया, तो आप जैसे टॉप से 15% का करेक्शन देखने को मिला, तो आप जो है 20,000 उस समय आप निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर आप वेट करते हैं और देखते हैं कि चलिए कब अब मौका मिलता है, आप उस मार्केट में बने रहते हैं और देखते हैं कि फिर 5%, 7% या 10% से करेक्शन देखने को मिला, फिर आपने 20,000 लगाया। तो आप ऐसे ही सिस्टमैटिकली जब मार्केट में बने रहते हैं तो आप इन्वेस्ट करते जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है, तो आप पैनिक बिल्कुल भी ना करें, आप पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपने अगर इन्वेस्टमेंट जो किया है लॉन्ग टर्म के लिए किया है, तो आप पैनिक सेलिंग तो बिल्कुल भी ना करें। आप उस पोर्टफोलियो को कुछ टाइम के लिए ना देखें, आप उस पोर्टफोलियो से दूर रहें, आप रेगुलरली उसको चेक ना करें। आप जब भी आपको कुछ पैसा अगर एक्स्ट्रा आपके पास सेव होता है, तब आप उसमें फिर से इन्वेस्ट करें अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलता है। एक बहुत ही एग्जांपल आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा, जब भी मार्केट करेक्ट होता है, एक हिस्टोरिकल आप अगर डेटा देखेंगे, तो जब भी मार्केट एक ड्रास्टिकली आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, तो वो एक बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज देता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको सिस्टमैटिकली आपको मार्केट में बने रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। ये चीज आप अगर ध्यान में रखते हैं, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है वो है लॉन्ग टर्म के लिए आपको मार्केट में बने रहना है। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है ओवर द टाइम, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट करते हैं स्टॉक मार्केट में। साथ ही साथ आप डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट, मतलब आप मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। आप एक फ्रेमवर्क बनाएं, जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे हम लोगों ने बात किया 20% 30% के अराउंड आपके पास कैश रखा हुआ है, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया कि मैंने इतना जब जब मार्केट करेक्शन होगा, ये तरीका है, ये प्रोसेस है, मैं डिप्लॉय करता रहूंगा। आप टाइम करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, आप फोकस करें कंसिस्टेंसी पे और आप मार्केट में बने रहें। आपका रिटर्न वैसे ही बढ़ता जाएगा, सिस्टमैटिकली आप मार्केट में आप अच्छा रिटर्न निकालते जाएंगे, क्योंकि आप मार्केट में तब बने हैं जब मार्केट अप है, आप मार्केट में तब भी बने हैं जब मार्केट डाउन है। जब मार्केट डाउन है तो आपको इन्वेस्ट करना है, जब मार्केट अप है तो आपको यह देखना है कि कब वो जो स्टॉक्स जो है वो अच्छे लेवल पे पहुंच गया है, आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप उस समय करें। तो जब आप लगातार इस मार्केट में बने रहते हैं तभी आप ये डिसीजन ले पाते हैं। ये चीज़ों के जब आप ध्यान रखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इन्वेस्टिंग जो है वो कोई भी लक नहीं है बात। मतलब कि इस इन्वेस्टिंग से आप अगर सोचे कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई लक से मुझे एक अच्छा स्टॉक मिल जाएगा जिसमें मैं मल्टी बैगर कमा लूंगा, इन्वेस्टिंग लक बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टिंग आता है आपको नॉलेज के साथ। आपको अगर आपके पास अच्छा इंफॉर्मेशन है, आप नॉलेज लेते जाते हैं, आप सीखते जाते हैं, आप प्रोसेस सीखते हैं, आप अप्रोचेज सीखते हैं, जिससे आप एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखते हैं तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनते हैं, आप एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। आप तभी ले पाते हैं जब आप रेगुलर रिसर्च करते हैं, आप इकोनॉमी को समझते हैं, आप ट्रेंड को समझते हैं। लाइक आपको ये भी पता है कि कब इंटरेस्ट रेट का क्या सीन है, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ग्लोबल इवेंट क्या है। जैसे फिलहाल में ग्लोबल इवेंट सबसे ज़्यादा इशू है जो ट्रम्प ने टैरिफ इम्पोज किया है ग्लोबली। तो अगर आप ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं तो ये आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जिससे आप स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट वे में बने रहते हैं।
तो इसके साथ साथ आप ये तो ध्यान में बिल्कुल रखें, आप कोई एक सेक्टर में या एक स्टॉक में अपना पूरे पैसे को इन्वेस्ट ना करें। ये ना करें कि आपके पास जितना, मान लीजिए 1 लाख रुपए का जो मैंने एग्जांपल लिया था, वो 1 लाख रुपए आप किसी 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें, एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें, या फिर 4 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें लेकिन एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया आपने, मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में ही या फिर एनर्जी सेक्टर में ही आपने उस सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। तो ये बहुत ही खराब इन्वेस्टर्स का साइन है। ये एक बहुत ही डिजास्टर कर सकता है। आपके जो रिटर्न तो छोड़िए, आप स्टॉक मार्केट में ही आप मुश्किल हो जाएगा आपको एक अच्छा रिटर्न निकालना। तो आपको इसके बजाय आपको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो डाइवर्सिफाई हो, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करें जो 2-3 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो हो वो डाइवर्सिफाई हो। जैसे कि मान लीजिए फाइनेंस में कुछ कर दिया, हेल्थ केयर में कर दिया, एनर्जी में कर दिया, कंज्यूमर में कर दिया, कुछ टेक्नोलॉजी में कर दिए। यही एक डाइवर्सिफिकेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको स्टॉक मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न निकालना है तो। क्यों? क्योंकि आप एक सेक्टर मान लीजिए अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आपने 2-3 सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया है, तो एक सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है तो जाहिर सी बात है आपका दूसरा सेक्टर जो होगा या दूसरा स्टॉक जो होगा वो कुछ परफॉर्म करेगा, तीसरा जो होगा वो अच्छा परफॉर्म कर देगा। तो आप अल्टीमेटली आप एक रीजनेबल रिटर्न, आप एक अच्छा रिटर्न निकाल पाते हैं अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखा है तो इसके साथ साथ जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। जब आपका रिस्क मिनिमाइज होता है तो आपका जो रिटर्न होता है, जो चांस होता है रिटर्न का ओवर द टाइम, वो बढ़ जाता है। रिस्क तभी मिनिमाइज हो सकता है जब आप डाइवर्सिफाई होंगे, एक स्टॉक्स को ऐसे समय पे इन्वेस्ट किया होगा जब वो अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, आपको किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करते दौरान ये सारे अप्रोचेस को फॉलो करना होता है। तो इसके साथ साथ आप हमेशा ध्यान रखें कि आप इन्फॉर्म डिसीजन लें, आप इंफॉर्मेशन के साथ रखें, आप इंफॉर्मेशन के साथ रिसर्च करें, आप ग्लोबली क्या ट्रेंड है उन चीज़ों को ध्यान रखें, आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें, क्योंकि आप अपना हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप ये चीज़ें रखते हैं, आप डाइवर्सिफाई रखते हैं अपने पोर्टफोलियो को, आप अपने सेक्टर्स के हिसाब से भी अपने स्टॉक्स को बांट रखे हैं, आप अपने जो सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें और इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आप उसमें से मतलब तभी ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं जब आपके पास वेल इन्फॉर्म्ड और आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, आप रिसर्च करना जानते होंगे। तो ये सारा जो चांसेस है वो इंक्रीज कर देता है लॉन्ग टर्म में, आपका जो रिटर्न को आपको बहुत ही अच्छा निकाल के देता है। अगर इस चीज़ों के बारे में बात करें, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे हम एक बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी पे मैंने एक वीडियो बनाया है। जो रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, मोस्ट इन्वेस्टर जो होते हैं, वो मिस करते हैं ये स्टेप्स को, और यही स्टेप जो होता है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, जो राकेश झुनझुनवाला जी हो गए और भी जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो FIIs हो गए, वो ये सारे अप्रोचेज को यूज करते हैं। मैंने इस वीडियो में जो बताया है, मैंने 7 ऐसे स्टेप्स बताए हैं। वो वीडियो 30 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देखने को मिलेगा। तो आप अगर ऐसे वीडियोस को देखते हैं जहां आपको अच्छा नॉलेज मिलता है तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप अपने पैसे को जहां इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं। तो इसी पे अगर हम बात करें, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है जब भी मार्केट करेक्शन हो। मार्केट करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इंडिया एक वेल पोजीशन है। इंडिया का जो फंडामेंटल है, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आने वाले समय 10 साल 20 साल में इंडिया एक अपने को ग्लोबली रिप्रेजेंट करेगा। इंडिया बहुत ही अच्छा ग्रोथ रखता है आने वाले समय में। तो आप इंडिया पे अगर बेट कर रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो आपको ये अप्रोच पे काम करना चाहिए। ऐसे ही अप्रोच को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और इसी तरीके का इंफॉर्मेशन अगर आप को रिक्वायर्ड है तो आप इस चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो बिगनर है या फिर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी ऐसे अप्रोच के बारे में पता लग सके और वो अपने हार्ड एंड मनी को न गंवाएं, अपने हार्ड एंड मनी को न लूज कर पाएं। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।